एक नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव के सभी लोग गरीब थे। वह छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाते थे। उस गांव में एक लड़का भी था जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेच देता। इसी से उसका गुजारा चलता। वह लड़का अपने गांव की हालत देखकर बहुत दुखी था। वह गांव वालों को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। उस लड़के ने बचपन से ही बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि यह जंगल बहुत गहरा है और उसमें अधिक धन खजाना छिपा हुआ है। उस लड़के ने सोचा कि अगर उसे खजाना मिल जाएगा तो वह अपने गांव की गरीबी दूर कर सकता है। एक दिन वह सुबह सुबह जंगल की ओर खजाना ढूंढने निकल पड़ा। खजाना ढूंढते ढूंढते वह जंगल में काफी अंदर तक जा पहुंचा। अब उसे जंगली जानवरों का भी डर सताने लगा, परंतु गांव वालों का ध्यान आते ही वह फिर हिम्मत से आगे बढ़ने लगता। थोड़ी देर चलने के पश्चात उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसमें एक साधु रहता था। वह साधु हर रोज गांव वालों से भिक्षा मांगने के लिए आता था। पर्याप्त भोजन न होने पर भी गांव वाले उस साधु को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। उस लड़के ने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा कि मैं जंगल में खजाना ढूंढने के लिए निकला हूँ। क्या जंगल में खजाने का भंडार है? क्या यह बात सत्य है? साधु ने कहा, मैंने भी यह कहानियाँ सुन रखी है कि जंगल में बहुत सारा खजाना है, परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लड़का थोड़ा विश्राम करके जंगल में आगे की तरफ निकल जाता है। चलते चलते उसे जंगल में एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर जा पहुंचा। उस गुफा में उसे सोने चांदी के आभूषण और सोने के सिक्के मिले। वह यह सब देखकर बहुत खुश था। अब वह अपने गांव वालों की मदद कर सकता है। वह एक थैली में सोने के सिक्के भरकर अपने गांव की तरफ चल देता है। वह उन सिक्कों से गांव वालों की मदद करता है। अगले दिन वह फिर जंगल की तरफ चल देता है। उसे लगता है कि उसे जंगल में और गहराई की तरफ जाना चाहिए ताकि उसे और खजाना मिल सके। थोड़ी देर चलने के पश्चात उसे एक गुफा और दिखाई दी जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सब देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब संघर्ष के दिन बीत गए। अब वह गांव वालों को और गरीबी की जिंदगी नहीं जीने देगा। अब वह हीरे जवाहरात थैली में भरकर गांव की तरफ लौट आता है और लोगों के घर के सामने चुपचाप रख देता है ताकि गांव वालों का आत्मसम्मान बना रहे। अब वह हर रोज जंगल जाता और थैला भरकर खजाना लाता और बिना बताए चुपचाप गांव वालों को दे देता। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। साधु उसे हर रोज देखता। एक दिन वह जंगल से वापस आ रहा था तो साधु ने लड़के से कहा, तो तुम्हें खजाने का पता चल गया। तुम हर रोज गुफा से खजाना निकाल कर लाते हो और उसे गांव वालों में बांट देते हो। साधु की बातें सुनकर उस लड़के को बहुत हैरानी हुई कि वह साधु उस खजाने के बारे में पहले से ही जानता था, परंतु उसने यह बात पूछने पर भी उस लड़के को और गांव वालों को नहीं बताई। लड़के ने साधु से कहा, हम आप पर अधिक विश्वास करते थे। गांव वालों ने कभी भी आपको बिना भिक्षा के नहीं जाने दिया। आपको पता है कि गांव वाले बहुत गरीब हैं, उनको इस खजाने की बहुत आवश्यकता है, परंतु फिर भी आपने यह रहस्य हमसे छुपाए रखा। आप साधु हैं, आपको लोगों का कल्याण करना चाहिए, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। साधु ने उस लड़के से कहा कि मैं आज बहुत भूखा हूँ, मुझे किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं दिया, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे। लड़का साधु से बहुत नाराज था। लड़के ने कहा, जो आपने किया वो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगा, मेरे साथ मेरे गांव चले। साधु लड़के के साथ उसके घर गया। लड़का देखता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लड़का और साधु उस गांव में दूसरे घर अन्न मांगने के लिए जाते हैं। आदमी घर से बाहर निकलता है और कहता है कि साधु महाराज, मेरे पास पर्याप्त अन्न नहीं है, इसलिए मैं आपको सोने के सिक्के देता हूँ ताकि आप अन्न खरीद सके। साधु और वह लड़का सभी गाँव वालों के घर घर जाकर अन्न मांगते हैं, परंतु उन्हें कहीं से भी कोई भोजन प्राप्त नहीं होता। सभी उन्हें हीरे जवाहरात या सोने के सिक्के दे देते और कहते कि तुम बाहर जाकर अन्न खरीद लो। लड़के ने साधु से कहा, मैंने इन लोगों की बहुत मदद की, परंतु आज इनके पास मुझे देने के लिए थोड़ा सा भी अन्न नहीं है। साधु ने कहा, तुमने लोगों को इतना अधिक धन दे दिया कि वह परिश्रम ही नहीं करना चाहते। उन्होंने इस वर्ष फसल ही नहीं उगाई तो फिर अन्न कहाँ से प्राप्त होगा। लड़के ने कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है। साधु ने कहा, मैं इस खजाने के बारे में बहुत पहले से जानता था, परंतु यह बात मैंने किसी को नहीं बताई।
क्योंकि बिना परिश्रम प्राप्त किया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता। साधु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा जीवन भर ध्यान रखना, तुम किसी को सुख या दुख नहीं दे सकते। व्यक्ति के स्वयं का आचरण ही उसे सुख या दुख दे सकता है। आप कितने भी साधन जुटा लें, ये साधन आपको कभी सुख नहीं दे सकते। आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? यह मेहनत आप साधन जुटाने, सुख और आराम से रहने के लिए करते हैं। व्यक्ति का सुख उसके अंतर्मन में निहित होता है। कोई भी साधन या कोई भी व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। व्यक्ति के स्वयं का आचरण ही उसे सुख या दुख दे सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, दुख जीवन का अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा है कि सम्यक मार्ग ही दुख का वास्तविक उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इस मार्ग का पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का सम्यक मार्ग है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।